Good morning to all of you. You are watching Future Zone classes and myself AK Singh. तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे 12th के फिजिक्स के साथ वापस से हम सबों के साथ उपस्थित है। आई होप कि जो भी वीडियो अभी आप लोगों को मिल रही होगी वो सारे वीडियो काम के होंगे, वीडियो समझ रहे होंगे, बेनिफिटेड होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिटेड हो पाए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल समझ आ रहा है, इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझा रहे हैं, देन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर का वो पार्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि आप 10th में भी पढ़े होंगे, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन और मिक्स्ड कम्बिनेशन, जिसमें कुछ पार्ट सीरीज में हो, कुछ पार्ट मिक्स में हो। तो बस वही चीज़ मुझे यहाँ रेसिस्टर पर ना करके कैपेसिटर पर करने हैं। तो कैपेसिटर के कम्बिनेशन वही 3 तरीके के होते हैं, बट कैसे कम्बिनेशन करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उन्हीं सब चीज़ों पे आज डिस्कशन होने वाला है। आज का डिस्कशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, सर्किट ब्रेक कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लास्ट क्लास होगा या थर्ड लास्ट क्लास होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने के लिए है। बट चलिए आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के साथ। टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन अगर देखें तो कम्बिनेशन में आप 10th में पढ़े हो, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कम्बिनेशन। मिक्स्ड कम्बिनेशन, ये 3 तरीके का कम्बिनेशन होता है कैपेसिटर में, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। जैसे आप 10th में जानते थे कि रेसिस्टेंस का सिंबल कैसा होता था, ये सिंबल आप रेसिस्टेंस का यूज करते थे। रेसिस्टर जब लगाते थे तो कुछ ना कुछ सिंबल यूज किया करते थे, तो वैसे ही कैपेसिटर का भी कुछ सिंबल होता है। तो इन सब चीजों को करने से पहले आप नोट करके एक चीज कर ले, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, दोनों लिंब बराबर के साथ ये कनेक्शन। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे बनाते हैं ना, वैसे ही 2 इक्वली प्लेट, ध्यान रहे दोनों इक्वल साइज में होने चाहिए। एक को बड़ा एक को छोटा कर देंगे, देन ये बन जाएगा बैटरी सेल। हमें ये नहीं बनाने हैं, हमें बनाने क्या है, कैपेसिटर। ये क्या है, कैपेसिटर। वैसे ही कैपेसिटर का हम एक और तरीके से दिखाते हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे कट कर दे, मतलब ये है कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट वैल्यू का है ये कांस्टेंट कैपेसिटर है, ये वेरिएबल कैपेसिटर है। वेरिएबल कैपेसिटर मतलब समय के साथ इस कैपेसिटर का वैल्यू कम ज्यादा हो रहा है। इस कैपेसिटर के वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, कैपेसिटर है, ये कांस्टेंट कैपेसिटर है। तो आप 2 तरीके का सिंबल देखोगे, बट जनरली बोर्ड लेवल में ये सिंबल आपको ना दिखाई देगा, आप केवल इस सिंबल को देखोगे। तो सिंबल ऑफ कैपेसिटर आपको दिखा, लिखिए इसको। स्टार्ट करते हैं सीरीज कम्बिनेशन, कैपेसिटर का सीरीज कम्बिनेशन। देखिए सीरीज कम्बिनेशन होता कैसे है। आप रेसिस्टर में भी पढ़े होंगे 10th क्लास में, जब कैपेसिटर को इंड टू इंड, एक के इंड से दूसरे के इंड, दूसरे के इंड से तीसरे के इंड बाय इंड अगर जोड़ते चले तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कम्बिनेशन। लेकिन उसको अगर टेक्निकली डिफाइन करना हो तो कैसे टेक्निकली डिफाइन करेंगे जरा देखें। सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर को आप ऐसे दिखाते हो, मींस एक कैपेसिटर ये ऐसे ही नंबर ऑफ कैपेसिटर आप जोड़ सकते हो, C1 वैल्यू का, C2 वैल्यू का, C3 वैल्यू का। ये कैसा कैपेसिटर है, सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन ध्यान रहे, जब भी कैपेसिटर को
जब भी आप कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे हो सीरीज में, तो क्या हो रहा है, सबसे सेम चार्ज क्रॉस करेगा। क्या करेंगे, सेम चार्ज क्रॉस करेगा। जो भी जैसे बैटरी में आप देखते थे रेसिस्टर लगा करके, तो यहाँ पर क्या करते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, सेम करंट फ्लो करवाते थे। सेम करंट, जो भी करंट यहाँ मेन बैटरी से बना, वो सब कैपेसिटर में, सॉरी सारे रेसिस्टर में सेम सेम करंट जाया करता था। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हुआ करते थे। बस वही कंडीशन यहाँ होगा, यहाँ करंट ना फ्लो करके क्या फ्लो करवाएंगे हम लोग, चार्ज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वैसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसमें सब कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर से क्या हो, सेम चार्ज फ्लो हो, सेम चार्ज फ्लो हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। तो पहले आप सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करो। इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड such that same charge flow through all capacitor, but potential difference may be, पूरा लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस मे बी डिफरेंट देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रहे, इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड सच दैट सेम चार्ज फ्लो थ्रू ऑल कैपेसिटर, यही सबसे महत्वपूर्ण है, सेम चार्ज फ्लो थ्रू ऑल कैपेसिटर, बट पोटेंशियल डिफरेंस मे बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सही, जो भी चार्ज आप बनाओगे, चार्ज जो भी इधर से आएगी, सेम चार्ज हर एक कैपेसिटर से क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। क्लियर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, ये यहाँ का मतलब इंड टू इंड कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, V1 V2 V3। सही। तो आप रेसिस्टर में भी देखे होंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना, वैसे ही इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। चलिए यहाँ पर हम तीन कैपेसिटर में डिस्कस कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट तीन कैपेसिटर को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना निकलेगा, फॉर्मूला क्या होंगे। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। सही है, पहले आप इसको नोट कीजिए। हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जितने भी कैपेसिटर है सबके बराबर का एक कैपेसिटर मान लेते हैं जिसका कैपेसिटी C आएगा। इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है कि उन सब के बदले का काम करने वाला एक सिंगल। इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट आदमी भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो तीन आदमी के इक्विवेलेंट आदमी का मतलब है कि तीनों आदमी जितना खाना खाता है उतना खाना कोई बंदा अकेले खा करके अगर सेम काम कर दे तो आदमी क्या कहलाएगा, उस तीनों आदमी का इक्विवेलेंट आदमी। तो अभी खाना पीना नहीं खिला रहे हैं, हम आ रहे हैं कैपेसिटर पे कि अगर तीन कैपेसिटर अलग अलग मिल करके जितना काम करे इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, उतना का जो भी चार्ज स्टोर करे या एनर्जी स्टोर करे, सेम कैपेसिटर एक सिंगल कैपेसिटर कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, इन सारे का क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। लेट C eq is equals to, let
C be the equivalent कैपेसिटी। C क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी। let Q is equals to charge flow through और कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? Q। क्लियर? चलिए जरा आगे बढ़े। आपके पास फिर से फिगर बनाएंगे, इसके बाद अपने पास इस तरीके से कैपेसिटर है C1 C2 C3 C1 C2 C3। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोग एक बना लिए C इक्विवेलेंट। इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या बना लिए? C इक्विवेलेंट। क्लियर? अच्छा, सबसे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? Q। चार्ज सबसे से भी फ्लो हो रहे हैं, जितना इस सर्किट से चार्ज फ्लो होगा उतना ही चार्ज हमें इक्विवेलेंट सर्किट से भी फ्लो करवाने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए कैपेसिटी क्या होता है? C is equals to Q by V। C is equals to Q by V। V equals to क्या? अब यहाँ देखिए, क्योंकि C is equals to Q by V implies V is equals to क्या हो जाएगा? V निकालेंगे तो ये हो जाएंगे Q by C। V हो जाएंगे Q by C। इसलिए अगर पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले V1 तो V1 का कितना हो जाएगा? Q by C1। चूंकि चार्ज तो सब में सेम जा रहे हैं, इसलिए V1 मतलब पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस Q by C1। Q by C1 V2 क्या होगा? Q by C2 एंड V3 क्या हो जाएगा? Q by C3। V1 निकल जाएंगे Q by C1 Q by C2 एंड Q by C3। सबका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, सबके अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकल गए। अच्छा, नाउ फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी में आप अगर देखोगे V इक्वल टू क्या होगा? जो ओरिजिनल का वोल्टेज होगा इसमें टोटल वोल्टेज होगा क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर का होगा। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चार्ज सब में अलग अलग फ्लो हो रहे थे, सॉरी चार्ज सब में सेम फ्लो हो रहा था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कर दिए। लेकिन इस ओरिजिनल कैपेसिटर में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी था उसमें अगर मुझे कैपेसिटी निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा? सबके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अकेला मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? चलो तो V इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 के लिए हम क्या डाल सकते हैं? Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3। Q कॉमन निकाल तो भगा दे, क्या निकल जाएगा? 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 और ऐसे ही जितने कैपेसिटर आपके पास हो जोड़ते चले जाएंगे। अब कंफ्यूज नहीं करेंगे, कैपेसिटर में जब करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन तो रिजल्ट आता है रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह। देखो रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्ट आता था 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कैपेसिटर में जस्ट उल्टा रिजल्ट आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल की तरह रिजल्ट आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज की तरह आएगा, अभी देखेंगे। तो ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये रिजल्ट किसके लिए है? फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास रिजल्ट निकल गया 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। आप सिंपल दिमाग में रखेंगे कि कैपेसिटर में जो कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टर का जस्ट उल्टा होता है। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए तो जल्दी से। अब वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, एक चीज वहां देखें,
फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ये तो कर लिए। अब इस रिजल्ट के बाद आप लिखो इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C, जितने भी कैपेसिटर थे सब इक्वल वैल्यू के कैपेसिटी जोड़े हुए थे, जितने भी कैपेसिटर थे सब इक्वल वैल्यू के कैपेसिटी जोड़े हुए थे। इसलिए इस इक्वेशन का नाम आप बना दो कुछ 4 नंबर, इस इक्वेशन को आप 4 मान लोगे, उस साइड मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसलिए फोर्थ बिकम्स क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। वैसे ही इफ C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर Cn, n कैपेसिटर अगर जुड़ा हुआ है, फॉर n कैपेसिटर इन सीरीज, n कैपेसिटर इन सीरीज, इफ C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर Cn बराबर C, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 1/C। तो ये सब कितना बार जुड़ेगा, n टाइम्स जुड़ेंगे। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n/C, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/C। तो यहां से आप निकालो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C/n। देखो जितना ज्यादा कैपेसिटर बढ़ाएंगे कैपेसिटी उतना घटता चला जाएगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C, अब बाई n जा रहा है। कैपेसिटर में जितना कैपेसिटी जोड़ेंगे सीरीज में वैल्यू उसके उतना ही घटते चले जाएंगे। सही, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो रहा है C/n। बट ध्यान रहे सारे कैपेसिटर इक्वल वैल्यू के हो तब, सारे कैपेसिटर इक्वल वैल्यू के हो तब। आपके पास मोस्ट जनरल रिजल्ट यहाँ है, इसका स्पेशल केस आपके पास यहाँ है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। कब, जब हम n कैपेसिटर जोड़े हो, सब इक्वल वैल्यू के जोड़े हो, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा C/n। चलिए इसको नोट कीजिए। अब पहले आप इस पे क्वेश्चन करो, देन आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटर में जो कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टर का उल्टा होता है। चलिए एक क्वेश्चन पहले करें। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट, in the given figure calculate the C equivalent, C equivalent। पहला क्वेश्चन, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन इसमें बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, खास करके कैपेसिटर सेक्शन का जो सर्किट ब्रेक करने वाला सेक्शन है, एम करीम जगह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गंदे गंदे सर्किट दे रखे हैं। तो आज तो पहले बेसिक लेवल क्वेश्चंस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे केवल न्यूमेरिकल्स लेकर के, कैपेसिटर के हर एक टाइप न्यूमेरिकल डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पहले अभी देखो, यहाँ पे मान लो 8 कूलम, ये है 16 कूलम, सॉरी 8 माइक्रोफैराड, कैपेसिटर का यूनिट होता है फैराड, ध्यान रहे फैराड। 8 फैराड का है, ये 16 फैराड का है, ये मान लो 4 फैराड का है। इसका C इक्विवेलेंट निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C equivalent is equal to 1/8 plus 1/16 plus 1/4। LCM 16, 8 दूने 16, 16 का 4 चौका 16, 4 2 6, 7/16, 1/C equivalent। C equivalent का वैल्यू कितना निकल जाएगा 16/7 फैराड, 16/7। देख लो आप, 8 का 16 का 4 का तीनों जोड़े, वैल्यू कितना निकल गया 16/7, 7 दूनी 14, 2 पॉइंट समथिंग में रिजल्ट बच के आ गए। वैल्यू घट रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में वैल्यू घटता है, इसलिए याद रखें कि कैपेसिटर को हम लोग जल्दी सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, जब भी जोड़ते हैं पैरेलल में जोड़ेंगे। क्लियर, चलिए लिखिए। तो एक क्वेश्चन ये, आप चाहे तो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं छोटा सा। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ये वैल्यू है 6 फैराड, अगला वैल्यू भी है 6 फैराड, अगला वैल्यू भी है 6 फैराड। तो यहाँ पे राइटली क्योंकि सेम सेम वैल्यू का है ना,
तो C इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो क्या लिख दोगे, सीधा C/n, C/3 यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही निकाल दो प्रोसेस से। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/6। C इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, 2 फैराड। 2 फैराड, 6 6 6 का 2 तो वैल्यू कितना आ गया, 2। तो 6 6 6 मिलकर के 2। तो सीरीज में क्या होता है, C इक्विवेलेंट C/n होते हैं। नोट कीजिए इसको जल्दी। चलिए अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होंगे, ढेर सारे कैपेसिटर जरूर होंगे लेकिन वो सबके साथ पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे मतलब कैपेसिटर के हर एक एंड पर पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होगा, चार्ज का फ्लो अलग अलग होंगे। सीरीज में क्या किए थे, चार्ज का फ्लो सेम किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हुआ था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होते हैं, चार्ज का फ्लो अलग अलग होता है। इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर are connected such that potential difference between all capacitor are same but charge flow may be different, then such types of combination of capacitor is called parallel combination. Here, if number of capacitor are connected such that potential difference between all the capacitor are same, इसमें क्या है, potential difference मुझे सेम चाहिए but charge flow may be different, चार्ज डिफरेंट हो सकते हैं, देन इस टाइप के कॉम्बिनेशन क्या बोल रहे हो आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल रहे हो। जैसे इस जगह से एक कैपेसिटर हम ऐसे जोड़ दिए, दूसरा कैपेसिटर ऐसे जोड़ दिए, तीसरा कैपेसिटर ऐसे जोड़ दिए। अब देखो इस दो इंड पॉइंट के बीच सब में पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी पोटेंशियल हम सप्लाई करेंगे इस कैपेसिटर के इंड में, इस कैपेसिटर के इंड में और इस कैपेसिटर के इंड में, सबके बीच क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है लेकिन चार्ज फ्लो कुछ अलग अलग होगा। जैसे मान लो इसमें से मेन चार्ज Q दिए, ये कैपेसिटर C1 था, ये कैपेसिटर C2 थे, ये कैपेसिटर C3 थे, सही। तो Q 3 पार्ट में टूट गया, मान लो इसमें चार्ज चलेगा Q1, इसमें चार्ज चलेगा Q2 और इसमें चार्ज चले जाएंगे Q3। सब कैपेसिटर से चार्ज अलग अलग जा सकता है लेकिन हर एक कैपेसिटर के इंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच कितने का है, भी, हर एक कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पर जुड़े हुए हैं, सही। इसमें भी इक्विवेलेंट निकालिए, लेट CEQ बराबर इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑल कैपेसिटर, सारे कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V का है,
सही, नोट कीजिए। चलिए, आई मीन नोट हो गया होगा। अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। आइए इधर। अब अलग अलग कैपेसिटी में फॉर फर्स्ट कैपेसिटर फॉर C1 आपके पास C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो अगर मुझे मान लीजिए कि Q1 निकालना है तो क्या लिखेंगे, C इंटू V1 फॉर C1। अगर हम Q1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1। C1 इंटू V कितना है, सबके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम का है, C1 इंटू V फॉर C2। C2 से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q2 CT इंटू V फॉर C3। Q3 का फ्लो कितना होगा, C3 इंटू V। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, आप इक्विवेलेंट में देखो, जो ओरिजिनल Q था 3 पार्ट में टूटा हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट में क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू C इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू Q1 की जगह पर C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। सबसे V कॉमन निकाल के भगा दो आप। C इक्विवेलेंट इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितने भी कैपेसिटर होंगे वैसे जुड़ते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो रिजल्ट आ रहा है रेसिस्टर के सीरीज की तरह। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। नोट करेंगे। चलिए, अब आइए इसमें स्पेशल केस। इफ देयर आर n capacitor having, if there are n capacitor each has value C are connected in parallel, then C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, C प्लस C प्लस C प्लस C। कितना बार, n टाइम्स। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n इंटू C। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, n इंटू C। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन जब कर रहे हैं n कैपेसिटर का, जब हर एक का कैपेसिटी C है तो इक्विवेलेंट क्या हो जा रहा है, n इंटू C। लेकिन जब सीरीज करने चले हैं तो C बाई n निकल के आ रहा था। मतलब 6 6 6 का 3 वैल्यू अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/3 मतलब 2। लेकिन वही 6 6 6 3 में जोड़ेंगे पैरेलल में, वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। तो ध्यान रहे, कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे जुड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन वाई 1 बाई में आके कैलकुलेट होते हैं। क्लियर, नोट कीजिए। हो गए होंगे। अब आ जाइए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब आ जाइए आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। एक्चुअली मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कोई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स निकलेगा नहीं, उसमें कुछ सीरीज होंगे कुछ मिक्स होंगे, मतलब कुछ सीरीज में होंगे कुछ पैरेलल में होंगे। सही है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन नाम से ही क्लियर है। मिक्स मतलब कुछ सीरीज कुछ पैरेलल।
if number of capacitor are connected such that some of them are in series and some of them are in parallel, then such types of combination of capacitor are called mixed combination. अब मिक्स कॉम्बिनेशन का कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं आता है। जो सीरीज में होगा उसको सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा के जोड़ देंगे, जो पैरेलल में होगा पैरेलल में जोड़ेंगे और फाइनली सीरीज पैरेलल करते हुए इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल जाएंगे। तो मिक्स्ड के फिगर कैसे बन सकते हैं, जैसे आप देखें तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे मान लो 1 2 3 और इसमें लेकर के हम एक ऐसे जोड़ दिए 4। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, मिक्स कॉम्बिनेशन है बिल्कुल। शुरू में ये दो सीरीज में जुटेगा, इसके साथ ये पैरेलल में जुटेंगे और जो वैल्यू आएगा उसके साथ फिर से ये सीरीज में जुट जाएगा, C1 C2 C3 C4। बिल्कुल ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। पहला दूसरा डाल लो आप, देखो ये भी मिक्स कॉम्बिनेशन है। पहले ये दोनों मिलकर सीरीज में जुटेंगे, फिर इसके साथ ये पैरेलल में सटेगा, फिर इसके साथ ये सीरीज में सटेंगे, देन ये पैरेलल में सटेंगे। सर्किट तोड़ना सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट का है। अगर यहाँ कैपेसिटर का सर्किट तोड़ना यहाँ सीख जाओगे, देन करंट में हम लोग रेसिस्टर का सर्किट तोड़ने में ज्यादा दिमाग लगाएंगे ही नहीं, बहुत इजीली टूटेंगे। तो यहाँ पे टाइम देंगे हम अभी 2-3 क्लास और यहाँ पर केवल हम न्यूमेरिकल लगाने के लिए देंगे, क्योंकि आज का जो क्लास है थ्योरेटिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एंड हो चुका है, यही लास्ट है कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। बट इसमें न्यूमेरिकली हम लोग अभी 2 से 3 क्लास कम से कम देंगे, सही है। ये आप देखो कुछ भी नाम डाल दो, C1 C2 C3 C4 C5, ये सब के सब कैसे कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, खिचड़ी बना हुआ है। तीसरा आप ऐसे भी डाल सकते हो, देखो आप और से, ये भी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ये भी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे ही मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ वैल्यू डाल दो, C1 C2 C3 C4 C5 C6। तो इस तरीके से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ पार्ट सीरीज में, कुछ पार्ट पैरेलल में। तो आप फॉर्मूला को रिवाइज करो एक बार। सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/3। पैरेलल कॉम्बिनेशन C = C1 + C2 + C3। नोट कीजिए। चलिए पहले इस पे छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस कर देते हैं। पहले छोटे छोटे इस पे कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं, मिक्स का ही क्वेश्चन करते हैं। कैसे सर्किट ब्रेक करेंगे धीरे धीरे सीखेंगे। देखें एक क्वेश्चन अभी करके छोड़ेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन। फाइंड C इक्विवेलेंट इन गिवन फिगर, इन गिवन सर्किट। गिवन सर्किट में हमें क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने हैं। एक छोटा सा वैल्यू हम दिखा रहे हैं, 8 माइक्रोफैराड या फैराड में डाल देते हैं, 8 फैराड 8 फैराड 4 फैराड
4 फैराड और इसका वैल्यू कुछ आप डाल दो 4 फैराड। सही। हमें इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने हैं। सही। जब सेम सेम वैल्यू का होता है तो सीरीज में वैल्यू घटते हैं। 4 + 4 2 हो जाएगा और पैरेलल में 4 + 4 8 हो जाएंगे, होंगे ना। क्योंकि सीरीज में आप निकालते हो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/n और पैरेलल में निकालते हो C इक्विवेलेंट बराबर Cn। क्लियर। अब आप इसको कैसे तोड़ोगे सर्किट? आप लैंग्वेज कुछ नहीं लिखोगे, सीधा अगला स्टेप का सर्किट बनाओगे। सर्किट टूटना स्टार्ट कहां से होगा? यहां से नहीं, अकेला है। यहां से नहीं, अकेला है। पहले ये 8 और 8 इस दो पॉइंट के बीच गौर से देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये 8 और 8 सीरीज में है। ये 8 और 8 आपस में सीरीज में है, तो 8 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 4। तो अगला फिगर आप जस्ट इक्विवेलेंट ऐसे बनाओगे। एक इस दोनों के जगह पर आप एक वैल्यू बनाओ और ऊपर से एक चल रहे थे। सही। 8 और 8 सीरीज में है, कितना हो जाएगा? 4 वैल्यू का हो जाएंगे 8 और 8। आप साइड से कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये दोनों क्या है? सीरीज में है। तो 1/c = 1/8 + 1/8 2/8 1/4। सी का कितना दिखाई दे रहा है? 4। चलिए, यहाँ पर ऑलरेडी 4 वैल्यू का था और यहाँ पर भी 4 वैल्यू के थे। अगली बार क्या करेंगे हम लोग? फिर इसको सर्किट ब्रेक करेंगे। अब देखिए, ये अकेला है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आप गौर से देखो, ये और ये पैरेलल में आ चुके हैं। 4 फैराड और 4 फैराड ये पैरेलल में है ना, इस पॉइंट के बीच। आप इस दोनों को एक बना दो। 4 और 4 कितना हो जाएगा? पैरेलल में है, 8 हो जाएंगे। कर दो। यहाँ पर एक आ जाएगा 4 और 4 8 फैराड। पहले से 4 फैराड था। पॉइंट अपने पास ए और बी जो था ऐसे ही लोकेट करेंगे। पॉइंट ऐसे ही लोकेट करेंगे। क्लियर। ए बी। अब यहाँ देखो सिंपल सर्किट बन चुका है, सीरीज में दिखाई दे रहा है, इसलिए 1/c इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर दिख रहा है 4 और 8 का। 1/4 + 1/8 1/c इक्विवेलेंट = 8 4 2 जा 8 8 1 जा 8। c इक्विवेलेंट कितना निकल गया? 8/3 फैराड। तो जब भी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का सर्किट दे, आप छोटे छोटे पॉइंट जहां सीरीज और पैरेलल समझ में आए उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हुए सर्किट स्टेप बाय स्टेप सर्किट रिड्यूस करोगे। स्टेप बाय स्टेप सर्किट रिड्यूस करोगे। सर्किट सॉल्व करने का यही एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ऐसे एरो दे करके, ये इसके बाद का ये, इसके बाद का ये, और देन फाइनली यहां से कैलकुलेशन सिंपल सर्किट बन चुका है ऐसा। क्लियर। आई होप समझे होगे। लिखो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इतना ही छोटा सा क्वेश्चन रहने दो। ए और बी। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन जानबूझ करके कर रहे हैं, या फिर और ज्यादा परेशान होने का मन कर रहा है तो एक और लेके इधर से सटा दो। ऐसे ऐसे वैल्यू हम कुछ डाल देते हैं। 2 फैराड 2 फैराड, ये 8 फैराड 8 फैराड। 8 8 और यहाँ पर 4, इसी को कैलकुलेट करने हैं मुझे। ए और बी के बीच में क्या निकालने हैं? इक्विवेलेंट। अब आप गौर से देखो, यहाँ पर शुरू में इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पहले ये पैरेलल ही जुड़ जाएगा। इस लिमिट में आओ तो पहले आप इसको पैरेलल जोड़ोगे या फिर इस 8 और 8 को पहले सीरीज में जोड़ोगे। पहले 8 और 8 को सीरीज में जोड़ के 1 कर लेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में इसको ले जाएंगे पैरेलल।
तो आप स्टेप बाय स्टेप सर्किट तोड़ो। जस्ट इसके बाद का सर्किट कैसे बनाओगे, पहले इस 2 और 2 को एक साथ जोड़ दो पैरेलल में। 2 और 2 कितने हो जाएंगे पैरेलल में, 4 हो जाएंगे। चलो इस दोनों की जगह पर एक वैल्यू डालो, कितने का, 4 का। 2 और 2 4। अब आप इस स्टेप में आओ, 8 और 8 कितना हो जाएगा, सीरीज में है, 8 और 8 4 हो जाएंगे ना, 8 और 8 4। एक वैल्यू आप डालो 4 का, इसके साथ एक सटा हुआ था ऑलरेडी 4, समझ पा रहे हो, 4। अब यहाँ देखो ये तो अकेला है, 4 और 4 सीरीज में है क्या, सॉरी ये 4 और 4 पैरेलल में है क्या। एक स्टेप आप आगे बढ़ा दो, यहाँ पे 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, पैरेलल में है, 4 और 4 8 हो जाएंगे। एक आपके पास यहाँ 4 का था और एक आपके पास यहाँ मिल गया 8 फैराड का। पॉइंट ए और बी जो थे सो चल रहे हैं, ए और बी अपने पास पॉइंट चल रहा है। अब आप देखो ये सिंपल सर्किट बन चुका है, सिंपल सर्किट बन चुका है ए और बी। हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/8, 8 4 2 जा 8 1 जा, संयोग से इसका भी आंसर 8/3 ही आ गया, 8/3 फैराड, 8/3 फैराड। सही। तो ऐसे ही जब भी हमें मिक्स्ड सर्किट मिलते हैं तो मिक्स्ड सर्किट से हम लोग अलग अलग सीरीज को पहले एक साथ करके सॉल्व करते हैं, फिर पैरेलल को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं और सर्किट टाइम टू टाइम रिड्यूस करते चलते हैं। बाद में चल के सर्किट एक सिंपल बन जाता है, देन सीरीज या पैरेलल जो भी बनेगा उसके फॉर्मूला पर डालेंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, क्लास समझे होंगे, क्योंकि ये सर्किट ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि जब जानोगे खुद से सर्किट ब्रेक करने तो परेशानी होने वाली है, वापस से बहुत सारे क्वेश्चंस लेके हम ही को आना पड़ेगा, मुझे पता है, बट आप ट्राई करोगे सर्किट ब्रेक करके सी इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना। सही। तो अगर पढ़ाने का स्टाइल सही लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, बेनिफिटेड है, तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंडशिप में, फ्रेंड सर्कल में, अपने सर्कल में, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिटेड हो पाए। तो इन चीज़ों को लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर्किट ब्रेक करने के नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।